हेलो गाइज। 19 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन एसएसटी का पहला क्वेश्चन देखिए आप। ऑप्शन नंबर 1, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी अनग, ऑप्शन डी प्राणी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हर्षवर्धन के विषय में लिखा? ऑप्शन ए रवि कीर्ति, ऑप्शन बी जुआन जेंग, ऑप्शन सी फोजियान ने। इसका आंसर होगा ए और बी, रवि कीर्ति और जुआन जेंग ने लिखा। ऑप्शन ए और बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी सही। क्वेश्चन 4, भारत प्राचीन के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए, पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे। ऑप्शन बी, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इसका आंसर बी सही है और जो ए है वो गलत है। पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, नहीं था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे। ये आंसर होगा गलत। इसका आंसर होगा बी सही और ए गलत। विकल्प ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी बी सही है परंतु ए गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु अर्जन ने, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया था। अरी का मेडू का रोमन नाम था पोडुका, पट्टाला, सोपतला, काना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पोडुका। क्वेश्चन 6, 18वीं शताब्दी के ग्रामीण बंगाल पर दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन 1770 में पड़े अकाल से बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। सही। कथन कारीगर और किसान ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान बनने के बाद गृह संकट में फंस गए। ऑप्शन बी ये भी सही। अब देखिए ए सही है परंतु बी गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं तथा बी ए से पहले आता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष के क्या कारण थे? ऑप्शन ए राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके, ऑप्शन बी भारी भरकम लगान, ऑप्शन सी कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वालों की जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ता था। ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी केवल सी, ऑप्शन डी ए बी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही। राजस्व वसूली करने के लिए सख्त तरीके, भारी भरकम लगान, ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वालों की जरूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था। क्वेश्चन 8, 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी? दिल्ली, कलकत्ता एवं बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। ऑप्शन सी कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली एवं मद्रास। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता, बॉम्बे एवं मद्रास। क्वेश्चन 9 देखिए आप। कथन ए और बी को पढ़े तथा सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए 1873 में ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी जिसका अर्थ है गुलामी। ऑप्शन बी, फूले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। ऑप्शन ए
ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, कौन सा समाज सुधार उनके कार्यों को जोड़ा सही सुमेल किया गया है। ऑप्शन ए सिंह सभा विचारों की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा। ऑप्शन सी प्रार्थना समाज केवल हिंदू ग्रंथों से विचार प्राप्त करता था। ऑप्शन डी वेद समाज सिंह सभा से प्रेरित था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अलीगढ़ आंदोलन आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन 11, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एवं उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ, सही। ऑप्शन बी भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे, ये भी सही। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। दोनों सही है, ए और बी। ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन बी ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन सी दोनों ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12 देखिए आप। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब हुई थी? ये हुई थी 1878 में। देखो 1878 कहाँ, ये 2। इल्बर्ट बिल 1883 में। संपत्ति से स्थानांतरण अधिनियम 1882 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। अब देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसका ए का 2 देखो कहाँ है ऑप्शन में। ए का 1, ए का 2, ए का 3, ए का 4, तो ए का 2 बी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13 देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता हमारे संविधान की है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना, सभी नागरिकों को समान अधिकार, भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेषाधिकार। सही विकल्प चुने, तीनों होंगे में, ए और बी सी तीनों। ऑप्शन ए बी नहीं, ऑप्शन बी सी ए बी सी, ऑप्शन सी केवल ए सी, ऑप्शन डी ए बी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों। क्वेश्चन 14 देखिए आप। मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीपीय में मुगलों को चुनौती दी थी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? कुनबियों से, पेशवाओं से, ऑप्शन सी चित्पावन ब्राह्मणों से, ऑप्शन डी देशमुखों से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कुनबियों से। क्वेश्चन 15 देखिए आप। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है? बृहस्पति बराह ग्रह सही, पृथ्वी नीला ग्रह ये भी सही, शुक्र चट्टानों से बना ये भी सही। इसका आंसर तीनों होगा। देखिए आप, ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ए सी, ऑप्शन डी ए बी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 16 देखिए आप। निम्न में से कौन सा भ्रंशो पर्वतों का उदाहरण है? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी वोसजेज, ऑप्शन डी एप्लेसियन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वोसजेज। क्वेश्चन 17 देखिए आप। पृथ्वी पर दिनों एवं रातों के बारे में दिए गए कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन ए पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन रात बनते हैं, गलत। ऑप्शन बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं, सही। ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ये सही है। इसका आंसर बी और सी होगा। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए और बी सही, ऑप्शन बी तथा सी सही। इसका आंसर होगा बी और सी सही। क्वेश्चन 18। अमन रांची से हैदराबाद की यात्रा कर रहा है।
वह किस दिशा में जा रहा है। अगर आपको ये पता होगा कि रांची कहाँ पे, कौन से स्टेट की राजधानी, हैदराबाद कौन सा स्टेट है कि कर रहा है, तो यह किस दिशा में जा रहा है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रांची जो है ना राज्य उसकी छत्तीसगढ़ की, और हैदराबाद चेन्नई की। तो क्या करना, ये रांची से चला, छत्तीसगढ़ ऊपर होगा उत्तर में, और फिर ये हैदराबाद की तरफ। तो हैदराबाद होगा उत्तर से पूर्व, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व, दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया था कि रांची छत्तीसगढ़ की नहीं, झारखंड की राजधानी है। ठीक है जी, रांची झारखंड की राजधानी है और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, ये मेरे से गलती हो गया था, सॉरी। देखिए आप 19वां क्वेश्चन, पृथ्वी के कोर की सबसे आंतरिक परत बनी हुई है। ऑप्शन ए सिलिका व एल्यूमिना से, ऑप्शन बी सिलिका व मैग्नीशियम से, ऑप्शन सी निकिल व लौह से, ऑप्शन डी निकिल व मैग्नीशियम से। ऑप्शन सी निकिल व लौह से। क्वेश्चन 20 देखिए आप, निम्न में से किन सेलों से पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म पाए जा सकते। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, ऑप्शन सी कायांतरित सेल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अवसादी सेल। क्वेश्चन 21 देखिए आप, सेलों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अवसादी सेल के दो प्रकार हैं, अंतर्भेदी और बहिर्वेदी। ये गलत है, अवसादी सेल के दो प्रकार नहीं है, उसके आग्नेय सेल के दो प्रकार है, अंतर्भेदी और बहिर्वेदी। ये गलत होगा। ऑप्शन बी द्रवित लावा से बनने वाली सेल आग्नेय सेल कहलाती है। ऑप्शन सी एक सेल से दूसरी सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहा जाता है। बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन ए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए और बी सही है। ऑप्शन बी केवल बी और सी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी सही है। क्वेश्चन 22, पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए पवन का नाम उसके जाने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। नहीं, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, इसलिए ए गलत है। ऑप्शन बी पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। ऑप्शन सी मौसमी पवनें विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। ये भी सही, बी और सी सही। ऑप्शन ए केवल ए तथा बी सही है, गलत। ऑप्शन बी केवल बी तथा सी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 23, वायु दाब से संबंधित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु का दाब भी नहीं है। ये सही है। वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। वायुमंडल में वायु दाब में अंतर तापमान में भिन्नता के कारण होता है। ये भी सही है। ऑप्शन सी वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये भी सही है। इसका आंसर देखिए ए बी सी। ऑप्शन ए केवल ए बी सही है। ऑप्शन बी केवल बी और सी सही है। ऑप्शन सी केवल ए तथा सी सही है। ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 24, देखिए आप, सूसू गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाने वाली एक डॉल्फिन के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। सूसू की उपस्थिति से नदी में जल की शुद्धता का पता चलता है। सही। ऑप्शन बी नदी के पानी में उपस्थित रसायनों से अनुकूल होने के लिए सूसू डॉल्फिन अंधी हो गई है। ये
डॉल्फिन पहले से अंधी रहती है। ऑप्शन सी, गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को खत्म कर रही है, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और सी। देखिए आप, ऑप्शन ए तथा बी, ऑप्शन बी तथा सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ए और सी, इसका आंसर ए और सी होगा। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिलिकॉन घाटी एवं सिलिकॉन पठार के संदर्भ में सही है? ए, दोनों एक ही महाद्वीप पर अवस्थित हैं। ऑप्शन बी, दोनों भिन्न महाद्वीपों पर अवस्थित है, सही। ऑप्शन सी, दोनों एक ही तरह की आर्थिक गतिविधि से क्रमबद्ध है। ऑप्शन डी, दोनों को समान प्रकार के आवस्थिक लाभ मिलते हैं। इसका आंसर ए और सी सही। ऑप्शन बी, सी, बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी, बी, सी, डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों, नहीं, बी और सी, डी। क्वेश्चन 26, देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जल विद्युत परियोजना से जोड़कर देखा जा सकता है? ऑप्शन ए, स्थानीय समुदाय का विस्थापन, सही। ऑप्शन बी, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन। ऑप्शन सी, स्थापित करने में खर्चीला। ऑप्शन डी, अम्ल वर्षा कराता है। ऑप्शन सी, ई, हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। इसका आंसर होगा ए, बी, सी। इसका आंसर होगा ए, बी, सी, ऑप्शन ए। इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27 देखिए आप, नीचे दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़े। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई को मल्चिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी, मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ऑप्शन सी, वेदिका फार्म द्वारा तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन कम हो जाती है। ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा बी और सी। ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्राय पौधों के बीच खुली भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहा जाता है। मल्चिंग से मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। वेदिका फार्म चौड़े, समतल अथवा तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय तनाव और मृदा अपरदन कम होता है। इस प्रकार दिए गए कथन में से विकल्प बी के अंतर्गत कथन बी, सी सही है। समुच्चय रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। क्वेश्चन 28, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया था। विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। उसने ऑप्शन ए, अनेकता में एकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनेकता में एकता। क्वेश्चन 29, दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए आप, तोड़ा या दबाया हुआ, चुराया हुआ, नष्ट किया हुआ या बिगड़ा हुआ, मरम्मत किया हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तोड़ा या दबाया हुआ। देखिए आप, दलित के बारे में, दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ एवं जिनका हक छीना होता है, छीना हुआ होता है। इस अर्थ में हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी धर्मों में दलित वर्ग मौजूद है। वर्तमान समय में जिनको दलित समझा जाता है उनमें से अनेक वर्गों को पहले अछूत या अस्पृश्य माना जाता था। उनका अनेक प्रकार से शोषण हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर सभी अनुच्छेद इन्हीं मानवीय अधिकारों की रक्षा करते नजर आते हैं। भारत में दलितों की कानूनी लड़ाई लड़ने का जिम्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उठाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज के प्रणेता थे। बाबा साहब ने सबसे पहले देश में दलितों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की पैरवी की।
क्वेश्चन 30, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 1995, 2005 में, 2010 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2005 में। देखिए आप, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। हाल ही में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को एक कभी न खत्म होने वाले चक्र के रूप में परिभाषित किया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा तथा अपराध की घटनाएं निरंतर जारी हैं, जो भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र के समक्ष गंभीर चिंता का कारण बनी हुई है। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा कानून स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जो अब भी भारत में लागू है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, रोलेट एक्ट, ऑप्शन सी हिंदू विवाह अधिनियम, ऑप्शन डी सैंडीसन एक्ट, राजद्रोह का कानून। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 32 देखिए आप, लोग स्थायी और नियमित नौकरी को प्राथमिकता क्यों देते हैं के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। वे उम्मीद रख सकते हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चल सकती है, सही। उन्हें साप्ताहिक व राष्ट्रीय पर्वों पर अवकाश मिलता है, ये भी सही। उन्हें चिकित्सा लाभ प्राप्त होते हैं, ये भी सही। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी केवल बी सी, ऑप्शन सी केवल ए सी, ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन देखिए 33, निम्नलिखित कथनों को कॉल सेंटरों में रोजगार के संदर्भ में पढ़े। ऑप्शन ए, कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक परंपरागत रूप है, परंपरागत रूप नहीं है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है, जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित समस्याओं और सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है, सही। ऑप्शन सी, कंपनियां भारत में अपना कॉल सेंटर खोलती हैं क्योंकि यहां पर अंग्रेजी बोलने वाले और कम वेतन पर काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी। उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए तथा बी सही है, ऑप्शन बी तथा सी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तथा सी सही है। क्वेश्चन 34, नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ, लोकतंत्र से राजतंत्र की तरफ, राजतंत्र से कुलीन तंत्र की तरफ, कुलीन तंत्र से राजतंत्र की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। नेपाल का राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ परिवर्तन 2008 ईस्वी से हुआ। नेपाली लोकतंत्र आंदोलन 20वीं शताब्दी से 2008 तक राजनीतिक पहलों और आंदोलनों की एक श्रृंखला का संयोजन था, जिसने प्रतिनिधि लोकतंत्र की स्थापना, एक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली और नेपाल में राजशाही के उन्मूलन की वकालत की। 20वीं शताब्दी के मध्य में देश की शिक्षा प्रणाली के विस्तार के कारण नेपाल में एक शिक्षित अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जिससे देश में साक्षरता दर और उच्च शिक्षा प्राप्ति के बढ़ते स्तर में वृद्धि हुई, जिसके कारण लोकतंत्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन 35, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अंतरात्मा माना जाता है। ऑप्शन बी, मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है। क्वेश्चन 36, देखिए आप, निम्न में से सही कथनों का चुनाव कीजिए। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 233 है। ऑप्शन बी, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 545 है। राज्यसभा में कुल 10 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 10 नहीं 12 किए जाते हैं। ऑप्शन डी, भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति तीनों आते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति
तीनों आते हैं। ये भी सही है इसका, ये गलत है, बी। सी सही, सी गलत है। इसका आंसर ए और डी सही होगा। अब देखिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है ए तथा सी, ऑप्शन बी तथा डी, ऑप्शन सी ए तथा डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए आप, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तथापि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यसभा में निर्वाहित होते हैं। भारतीय संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। इस प्रकार विकल्प सी के अंतर्गत कथन ए और डी सही है। क्वेश्चन देखिए 37। आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग है। ऑप्शन ए पुलिस, बचाव पक्ष के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और जज। ऑप्शन बी गैर सरकारी संगठन, बचाव पक्ष के वकील, लोक अभियोजक और न्यायाधीश। ऑप्शन सी पुलिस, लोक अभियोजक, न्यायाधीश और लोग। ऑप्शन डी पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आपराधिक न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख अंग इस प्रकार है। पुलिस, लोक अभियोजक, ऑप्शन बचाव पक्ष के वकील, न्यायाधीश। आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों से जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने, आपराधिक आचरण से सुधार करने हेतु कार्यरत है, जैसे आपराधिक घटनाओं को रोकना, अपराधियों को, दोषियों को दंडित करना, समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना आदि। क्वेश्चन 38 देखिए आप, सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया था? सिख, मुस्लिम, महिलाएं, परलैंगिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुस्लिम। देखिए आप, सच्चर आयोग ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए निरीक्षण किया। जस्टिस राजिंदर सच्चर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की समीक्षा की गई थी। शिक्षा सुविधा, 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना, स्कॉलरशिप देना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना, वक्फ संपत्तियों आदि का बेहतर इस्तेमाल करना, और रोजगार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाना, मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की व्यवस्था करना। नंबर 4, मदरसों की डिग्री को डिफेंस, सिविल और बैंकिंग एग्जाम के लिए मान्य करने की व्यवस्था है। क्वेश्चन 39 देखिए आप, कानून के संदर्भ में दिए गए कथनों ए, बी तथा सी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। सही। ऑप्शन बी मजदूर सौदेबाजी की ताकत नहीं रखते, इसलिए न्यूनतम मेहनताना कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है। ऑप्शन सी न्यूनतम मेहनताना कानून से घरेलू नौकरों के हितों की रक्षा नहीं होती। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। विकल्प देखिए आप, ए केवल ए और बी सही है। ऑप्शन बी केवल बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी सही है। देखिए, न्यूनतम मेहनताना कानून की आवश्यकता है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों को उनके मालिक सही मेहनताना नहीं देते। कानून द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा हो जाती है और न्यूनतम कानून से घरेलू नौकरों के हित की रक्षा होती है। इस प्रकार विकल्प ए के अंतर्गत कथन ए, बी सही है। न्यूनतम वेतन कानून के तहत किसी भी मजदूर को न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। न्यूनतम वेतन में हर कुछ साल में बढ़ोतरी कर दी जाती है। क्वेश्चन 40 देखिए आप, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। उसके बाद वह बहुत दूर से कुएं से पानी भरने के लिए जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, तब वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान लाने जाती है। यह सभी देखभाल कार्य, दोहरा भार,
ग्रह कार्य या भुगतान वाला कार्य। इसका आंसर होगा यह सभी दोहरा भार के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।